कि मिनिस्टर साहब पर अवसर में आए, मगर आप एक तेलंगाना रियासत के एक वजीर हैं, आपकी अहम जिम्मेदारी है कि यहाँ पे जो मीटिंग जो बुलाए आप, इसमें अच्छे से अच्छा काम हुआ तो आपका भी नाम होगा। और चंद ऑफिसर ये चाहते कि हुकूमत को भी बदनाम किया जाए। जब आपके महकमे से उनको मीटिंग की इत्तला दी गई तो बराबर उनका आना या मीटिंग में जरूरी है। तो ये उनके महीने में हुकूमत की तरफ से जो इंतजाम होते हैं, और इसमें मैं बताना चाहता हूँ, जब सेक्रेटरीट में मीटिंग लगाई गई हुकूमत की तरफ से जिलों में इंतजाम होना चाहिए। और खास तौर पर हमारे शफीउल्लाह साहब जो सेक्रेटरी है, कई सालों से उन्होंने ये मीटिंग जो हुकूमत की तरफ से बुलाई जाती है उसमें अहम रोल रहता है शफीउल्लाह साहब का। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जितने जिले हैं, जिले के कलेक्टर्स हो या एसपीस हो, उन लोग को भी यहाँ से अहकाम दिए जाए कि जितने आशिफाने हैं उतने आशिफानों की सफाई हो, बैठवाश हो, और दूसरे वहाँ पे रोशनी का इंतजाम हो। तीसरी चीज, वक्फ बोर्ड की तरफ से जो पैसे दिए जाते हैं बराबर जितने आशिफाने हैं उन लोगों को पहुंचना जरूरी है। तीसरी बात ये बताना चाहता हूँ मैं, जैसा कि मुजफ्फरनगर जिला है, निजामाबाद जिला है, आदिलाबाद जिला है, करीमनगर जिला है, और नरगुंडा जिला है, और वखाराबाद है, ऐसे कई एरियो में जो मुहर्रम के जो आशिफाने होते हैं मेन यहाँ पर आवाम बहुत कसीर तादाद में आती है। और जैसा कि अभी हमारे मिनिस्टर साहब, अपने एमएलए साहब राजशेखर रेड्डी साहब बता रहे थे कि ये पीला पंडा है और यहाँ पर पूरे लोग मिलकर करते हैं। तो मैं यही बताना चाहता हूँ चीज है। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हजरत राजेंद्र नगर में कोई खाइन होते हैं, और ये इतना बड़ा आशिफाना है। यहाँ पर कई जायरीन आते हैं और इनकी जो रूट है किशनबाग, बहादुरपुर से होते हुआ 9 नंबर सिख छावनी से होते हुआ इंडियन पहाड़ी, तो ये एक अहम है। दूसरी चीज जो गंदम गोड़ा बोलकर नारसिंगी के पास है, यहाँ पर भी बहुत बड़ा आशिफाना है। यहाँ पर भी जायरीन बहुत आते हैं। यहाँ पर भी हुकूमत की तरफ से अब तो ग्रेटर हैदराबाद में आ गया है, यहाँ पर भी इंतजाम अच्छे होना चाहिए। दूसरी चीज हल्के राजेंद्र नगर में जैसा कि सुलेमान नगर है, सुलेमान नगर में कई जगह अलमों को बिठाया जाता है आशिफानों में। एमएल पहाड़ी में जैसा कि हसन नगर है, हसन नगर, नारसिंगी, शमशाबाद, बंगलाउला जागीर, साथ ही साथ गोशा में असेंबली हल्के में जैसा कि सुभानपुरा है, आगापुरा है, दरगाह में भी यहाँ पर अलम बिठाए जाते हैं, वहाँ पर भी अच्छे से अच्छे इंतजाम होना चाहिए। साथ ही साथ इतना मस्जिद के पास एक आशिफाना है, वहाँ पर भी, और दरगाह शाह खामू साहब, पटेल नगर। और एक चीज में खास तौर पर ये आपके जरिए मैं बताना चाहता हूँ, मिनिस्टर साहब मसला हो रहा है जीएचएमसी की तरफ से। तो जो जितने आशिफाने हैं अपने ग्रेटर हैदराबाद में, तो वहाँ पर 2 टाइम पर लिफ्टिंग होना जरूरी है। और एक चीज, एजेंसी वो टेंडर बुलाती है, निर्देश देती है, मगर ये नहीं हो रहा है। तो इसके ऊपर खास तौर पर इलेक्ट्रिकल के एडिशनल कमिश्नर भी ये मीटिंग में रहना चाहिए। मैं मिनिस्टर साहब आपके जरिए ये कहना चाहता हूँ। और खास तौर पर जितने शहर के मेन रोड है, मेन रोड के ऊपर मारोवेट्स है और बिग हाईमार्क्स है, इसका भी मेंटेनेंस करना जरूरी है। अब जैसा कि अफजलगंज एक ऐसा एरिया है अपना जो पुराने शहर को मेन एंट्री है, वहाँ पर कई बड़े बड़े हाईमार्क्स है रास्तों पे, उसको भी रिपेयर करना जरूरी है। मेंटेनेंस पुलिस की तरफ से खास तौर पर मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो अलमों के पास जाहिर जाते हैं
रातों में देर होती है। और इन लोगों को पिछले साल भी हम बताए कि पुलिस की तरफ से सताया जा रहा है, जैसा कि लिमिट नहीं है। दूसरी चीज, जगह जगह पे बैरिकेडिंग लगाकर रोक दे रहे हैं, रोक कर चेकिंग बोल के आधा आधा घंटा रुका दे रहे। इसकी वजह से कई लोगों को तकलीफ हो रही है, खास तौर पर जो बुजुर्ग हजरात, जो बीमार लोग रहते हैं, उन लोगों को तकलीफ हो रही है। इसके अलावा जो मैं उनसे बात करता हूँ तो रूल्स के हिसाब से काम करते हैं, मगर आवाम को तकलीफ देना गलत बात है। और खास तौर पर एम्बुलेंस भी ठहर जाते हैं। तो मेरी ट्रैफिक के डीसीपी साहब से गुजारिश है और एक भी गुजारिश है कि रमजान के महीने में कई लोग फुटपाथ पे भी कारोबार करते हैं, वो लोगों को भी, गरीब लोगों को नहीं सताने से बेहतर रहेगा। क्योंकि वो लोग फ्रूट्स रहते हैं, कई किस्म के चीजा मेवे रहते हैं, वो लेके ऐसा गाड़ी में डालते साहब, उन लोग खर्चा करके लाते, मगर इस तरीके से उन लोगों के ऊपर वो करते, गल्ला पकड़ के गाड़ी में बिठाए थे, उनका सामान देते थे। तो ऐसे चीजों को भी आपकी जिम्मेदारी है मिनिस्टर साहब, इसके ऊपर नजर रखना जरूरी है। तीसरी चीज की तरफ से नहीं बताया गया कि कुछ से पसंद